जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ क्या खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज कह लें कि हफ्ते का दिन है और डेट आलमोस्ट 7 जनवरी हो चुकी है। 2023 स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह। और आज के कह लेंगे मॉर्निंग की ठंडी ठंडी कह लें कि हवाओं में जनवरी की आपको एक ठंडा सा मशवरा देना है प्रॉपर्टी के हवाले से, क्योंकि आप लोग इन्वेस्टमेंट भी करना जानते हैं, इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश भी रखते हैं, इन्वेस्टमेंट कर भी रहे होते हैं और नुकसान भी कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। प्रॉपर्टी में नुकसान इतना नहीं होता अगर आप एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, एक अच्छे कंसल्टेंट से रहनुमाई लेके करें। तो आज की जो वीडियो का ये टॉपिक मेरा ये है कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा करके प्रॉपर्टी को बाय करें। कहीं भी प्रॉपर्टी डीलर को जैसे वो कह लें कि एक अब समझा जाता है वो नहीं, आप एक अच्छे कंसल्टेंट को हायर करें। हो सकता है उसकी फीसिस आपके सर्विस चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हों, आपको वक्ती तौर पे फील हो रहा हो, लेकिन उसकी सर्विस को देखेंगे वो किस लेवल पे बैठा सर्विस दे रहा है, ताकि जो चीज़ वो आपको लेके दे रहा है या जो वो कुछ कह रहा है वो ठीक है या नहीं। उसकी एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अभी हमारे मुल्तान में साउथ पंजाब में कह लें कि गुलबर्ग एग्जेक्टिव, जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रोज़ी की हमने उस पर। बहुत बार कह लें कि वीडियोस वगैरह व्लॉग्स मैंने बना के लगवाए, साइड विज़िट ईच एंड एवरीथिंग मेरी चैनल पे पड़ा है। तो मैंने उधर मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आए जिन्होंने कहा कि हमने ज़ीरो डीसी, उसमें दो किस्म की फ़ाइल थी, डीसी और ज़ीरो डीसी, यानी कि डेवलपमेंट चार्जेस एक फाइल में पे करने थे, एक फाइल में डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे करने थे। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि एक कंपनी जो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं ले रही और वो फाइल कम प्राइस पे दे रही है एंड कंज्यूमर को, तो क्या वजह है? देखिए, मैंने अभी डेवलपमेंट चार्जेस वाला प्लाट लिया गुलबर्ग एग्जेक्टिव में 5 मरले का। जब मैंने 5 मरले का गुलबर्ग एग्जेक्टिव में प्लाट लिया है तो उसमें मैंने, जब मेरा प्लाट बैलेट के बाद निकल आना है, जो 31 दिसंबर को निकल आया है, तो उसमें मैंने 5 लाख रुपया और पे करना है। वो 5 लाख रुपया कंपनी को जाना है, ना कि किसी कंसल्टेंट या किसी डीलर को। कंपनी को उसमें 5 लाख का फ़ायदा हो रहा है। एक ये फाइल होगी, एक फ़ाइल है जिसमें कंपनी कहती है मैंने 5 लाख रुपये आपसे नहीं लेना, आप मुझसे फ़ाइल ले लें, बैलेट से पहले जो फाइलें देगी। अब वो फाइल वो थी जब कंपनी ने एक अपना कह लें कि कैश जनरेट करना था, उसको कैश फ्लो चाहिए था अपने लैंड बाय करने के मामला के लिए। उसे वो एक लालच दी, ठीक है, कि ये आप मुझसे ये फाइल्स ले लें और इसमें आपने मुझे बैलेट जो होगी उसमें आपकी फाइल्स आएंगी, ज़ीरो डीसी से कहा गया। अब कंसल्टेंट में उसमें क्या आपको रहनुमाई करनी है। हम एज ए कंसल्टेंट बैठे अपने जीपी के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, तो मेरे पास जो भी है मैंने कहा यार ज़ीरो डीसी मैंने नहीं लेके देनी, ज़ीरो डीसी पे ना काम करना है ना लेके देनी। उसमें 2 चीज़ें थी मुझे जो अलार्मिंग थी। एक, यार एक बंदे को 5 लाख रुपये आना है, ठीक है, वो 5 लाख रुपया छोड़ रहा है तो कुछ तो इसमें गेम होगी, ठीक है, तो ये फाइल नहीं लेनी। बैलेट से पहले उसकी ट्रेड बहुत अच्छी हो रही थी, लेने वाला भी बड़ा हैप्पी था, कोई गल नहीं यार 12,75,000 का प्लाट है, स्लम्प आया है, 8 लाख की फाइल लभदी पई है, अगर डेवलपमेंट चार्जेस देने पे 5 लाख 12 लाख च मुल्तान सन प्लाट लभ जाएगा, छड़ दो कोई गल नहीं, जीपी वाले चगला मार रहे हैं, बस आप दी मनाओ। अब उसका नतीजा क्या निकला है कि जो हमारे खदशात थे कि एक तो ये इसमें कोई ना कोई मामला होगा और डेवलपमेंट चार्ज, और मैं आज भी वीडियो में कह रहा हूँ कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस, इनके ज़ीरो डीसी डेवलपमेंट चार्जेस वो किसी न किसी तरीके से सोसाइटी ने आपसे ले लेने हैं। मैं आज भी इसी बात पे कायम हूँ। और अगला काम सोसाइटी ने क्या किया है, अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जितनी आप फाइल उठा के देख लें, तमाम फाइल्स के जो प्लाट नंबर हैं वो सी ब्लॉक में लास्ट पे निकले हैं। अब क्या हुआ फ़ायदा ज़ीरो डीसी लेने का कि ज़ीरो डीसी का अगले आने वाले साल तक रेट नहीं बढ़ना। प्लाट ले लिया जी आपने, बड़े खुश हुए जी, तो उसमें हुआ किसका नुकसान? एंड कंज्यूमर का। तो इस वजह से आप जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें। अब आप जाके कह लें कि नाई को कहें डॉक्टर का मशवरा दे, तो नाई डॉक्टर का मशवरा देगा तो वो कह लें कि बंदा मर जाएगा, ठीक है। और अगर आप जाके कह लें कि दाई को कोई मशवरा दें डॉक्टर को अपना नाई वाला, तब भी काम ख़राब हो जाएगा। और अगर आप कह लें कि जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती, ठीक है, उसके ड्राइव के ऊपर आप बैठा दें अनजान बंदे को, तो ज़रूर कहीं ना कहीं गाड़ी मार देगा। तो जब किसी
چلتے پھرتے کنسلٹنٹ یا خود کے مصنف جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں نے ملتان میں ایک پلاٹ لیا تھا یا میں نے ملتان میں ایک پلاٹ خرید کے دیا تھا اور میں نے بہت بڑا ٹریڈ کیا تھا اور میرا یہ وہ معاملہ، ایسے لوگوں سے پرہیز کریں، بچیں اور فیصلہ اپنے دماغ سے کریں. اس کنسلٹنٹ کی ضرور رہنمائی لیں کہ جو آپ کو بیٹھا ایک سیٹ اپ بنا کے بیٹھا ہے، ایک دفتر بنا کے بیٹھا ہے، جو بک بک کر رہا ہے کہ یار یہ چیز نہ لو، تو اس کی بات کو اسٹڈی کریں. نہ کہ آپ کو یہ فیل ہو کہ یار مجھ سے وہ 50,000 کما رہا ہے، میں ادھر جاؤں گا تو ادھر جا کے 10,000 بچ جائے گا، مجھے اس کو 50,000 نہیں کمانے دینا، ٹھیک ہے، اور اپنے اس 50,000 کے اندر 5 لاکھ کا نقصان ہو جائے. تو اس سے بچیں اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور اچھے کنسلٹنٹ کا انتخاب کریں. ساؤتھ پنجاب میں پراپرٹی بائی کرنے کے لیے 700 سٹی، گلبرگ ایگزیکٹو، DHA ملتان، رائل آرچرڈ، سٹی ہاؤسنگ، کہیں میں بھی پلاٹ بائی کرنے کے لیے ہماری سرسیز ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.